नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 22 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा और वकील से मिलने का हक प्रदान करता है। इसे हम लोग पूरी विस्तार के साथ देखेंगे। देखें तो अनुच्छेद 22 कहता है, हर नागरिक को गिरफ्तारी के समय भी संविधान की छाया मिलती है। अनुच्छेद 22 कहता है, हर व्यक्ति को, जो भी भारत के नागरिक हैं, उन सबको गिरफ्तारी के समय संविधान की छाया मिलती है। छाया का मतलब है संविधान उनकी रक्षा करता है, एक कवच की भांति उनकी सहायता करता है। अनुच्छेद 22 को में अगर देखें तो 7 धाराएं दी गई हैं। 7 धाराओं को 2 भागों में बांटते हैं हम। पहला अगर देखें तो धारा 1 से लेकर 3 जो किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी के अधिकार की यह बात करती है। दूसरा भाग अगर देखें तो धारा 4 से लेकर 7 तक जो कि नज़रबंदी रोकथाम की यह बात करता है। तो इसे हम देखते हैं। यह 2 हिस्सों में बांटा है। यह क्या है समझिए, जो भी धाराएं हैं अनुच्छेद 22 में 7 धाराएं दी गई हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी के रूप में हम लोग बांटे हैं। ए में धारा 1 से लेकर 3 तक दिया गया है, जो कि यहाँ पर बताता है गिरफ्तारी के बाद अधिकार। ए में जो 1 से लेकर 3 तक धाराएं दी गई हैं, जो बताता है गिरफ्तारी के बाद अधिकार हैं, जो कि उनकी रक्षा करता है वह गिरफ्तारी के बाद। दूसरा देखते हैं, बी देखते हैं। बी में आता है धारा 4 से लेकर 7 तक, मतलब 4, 5, 6, 7 जो धाराएं हैं यह बी में आती हैं, जो रोकथाम और नज़रबंदी की बात करती हैं। नज़रबंदी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है तो उसे जेल में नहीं रखा जाता है, उसको केवल वैसी जगहों पर रखा जाता है जो कि वह किसी से वह बात न कर सके, वह किसी से मिल न सके। बाकी उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बस उसको किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। वहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी होते हैं जो कि उनकी देख रेख करते हैं, वह किसी और भाषा को वह जानते हैं। जो व्यक्ति नज़रबंद है उसकी भाषा से उनकी भाषा क्या होती है, अलग होती है। जब दोनों की भाषा मिल नहीं पा रही है तो वह बात नहीं करेंगे वह, तो वैसे से नज़रबंद में वैसे लोगों को रखा जाता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं, धाराएं देखते हैं। 7 धाराओं को हम लोग देखते हैं। पहला आता है यहाँ पर गिरफ्तारी की सूचना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको सूचना देनी होगी, उसको बताना होगा कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उसकी गलती क्या है। और देखते हैं वह वकील का अधिकार। उसे, जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं, उसको वकील से
पूरी सलाह लेने की इजाज़त दी जाती है। जितना आपको वकील से सहायता लेनी हो, जो भी कुछ पूछना हो, जो कुछ अपनी सहायता के लिए जानकारी प्राप्त करनी है, वो आप वकीलों के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वकीलों की सहायता आप ले सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त दी जाती है, आपको छूट दी जाती है। तो इतना समझ गए होंगे आप पहला। दूसरा देखते हैं, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करना। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि छुट्टी का समय और यात्रा के समय को जोड़ा नहीं जाता है। अगर जब आपकी गिरफ्तारी हुई है उस समय संडे हो, सैटरडे हो, तो वैसे स्थिति में उसकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि देखेंगे तो सैटरडे को हाफ का समय होता है। हाफ समय के बाद वह छुट्टी में गिना जाता है। वह फिर उसके बाद संडे आ जाता है। संडे छुट्टी का दिन है, तो बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं कि वो लोग सैटरडे को ही देखकर गिरफ्तार कर लेते हैं वो लोग। तो आपको याद रखनी है कि छुट्टी का समय और जो जो भी यात्रा का समय है उसको जोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद 24 घंटे होते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। तीसरी बात आती है सेना और पुलिस बलों को अपवाद। जो भी सेना वाले हैं, नौसेना, जल सेना और जो पुलिसकर्मी हैं, उनको इन पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उन उन पर अलग कानून चलते हैं, मिलिट्री लॉ होता है जो कि उन पर वो लागू होता है। तो यह सेना हो गए, नौसेना, जल सेना, पुलिसकर्मी, यह सब क्या होते हैं? अपवाद आते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे, क्योंकि उनके लिए दूसरी होती है जिसे मिलिट्री लॉ बोलते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। चौथी बात आती है 3 महीने से अधिक नज़रबंदी नहीं की जा सकती। 3 महीने से किसी व्यक्ति को अगर नज़रबंद किए हैं आप, तो 3 महीने से अधिक आप नज़रबंद नहीं कर सकते उसको। आप अगर उसकी 3 महीने की अवधि को बढ़ाना हो तो एक बोर्ड बनाना पड़ेगा कुछ लोगों को, जिसे एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं। वह बताएगा कि इनके समय को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है। वह अगर जैसा अनुमति देगा वैसा उनके साथ किया जाएगा। अगर वह कहता है कि 3 महीने से बढ़ा सकते हैं तो वह 3 महीने से नज़रबंदी की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एडवाइजरी बोर्ड के अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 3 महीने से अधिक नज़रबंदी नहीं की जा सकती। अगर एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति के बिना, अगर एडवाइजरी बोर्ड कहता है कि ठीक है 3 महीने से अधिक आपको बढ़ाया जा सकता है, 4 महीने, 5 महीने, तो यह क्या होगा समझिए, एडवाइजरी बोर्ड अनुमति देगा। तब अगर वह अनुमति नहीं देता है तो यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, 3 महीने ही रहेगी। तो इतना आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। 5वां बात आता है
कारण बताना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसको कारण बताना अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति का यह अधिकार बनता है कि उसे बताया जाए कि उसकी गलती क्या है। जब गिरफ्तार कर रहे हैं आप, किस जुर्म में उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसकी गलती क्या है, तो आपको यह बताना होगा। तो इतना समझ गए होंगे आप। छठवां देखते हैं, राष्ट्र हित में कुछ जानकारी छुपाई जा सकती है। देश हित में कोई अगर जानकारी हो जो कि बताने से देश में कुछ ऐसी गतिविधियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसके लिए लोगों में गलत भावना फैल जाए या फिर देश को कोई खतरा हो, तो सरकारें ऐसी जानकारी देने से अपने आप को रोक सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रहित सबसे पहले आता है। नागरिक बाद में आते हैं, पहले होता है कि देश की सुरक्षा। जब देश सुरक्षित रहेगा तब देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। तो अगर नागरिक और देश की अगर बात आए तो देश की प्राथमिकता दी जाती है। तो देश हित में, राष्ट्र हित में किसी भी जानकारी को छुपाई जा सकती है। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। सातवां, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को नज़रबंदी पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद जो चाहे कि, और संसद को लगता है कि कोई कानून बनाना चाहिए इसके विषय में, तो संसद कानून बना सकती है। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। पहला, आज़ादी से पहले का भारत। आज़ादी से पहले का भारत का मतलब जब भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे, उसकी बात की जा रही है। भगत सिंह, नेताजी, गांधी जी जैसे क्रांतिकारी बिना सुनवाई के वर्षों तक जेल में रहे। जब भारत में अंग्रेज रहते थे तो बिना किसी गलती के लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे और बिना वजह के उनको जेलों में रखते थे। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्रांतिकारी बिना सुनवाई के वर्षों तक जेल में रहते थे। इतना समझ गए होंगे आप। दूसरी बात आती है आपातकाल 1975। इसे कौन भूल सकता है। आपातकाल 1975, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1975 में ऐसा उनको लगा कि उनकी सरकार के खिलाफ लोग